इस देश में इस 2024 चुनाव के बाद सबसे पहले वक्फ बिल को मुसलमानों की आबाओ अजदाद की ये प्रॉपर्टी है और इसी तरीके से इसकी हिफाजत करना हमारे उलमा की हम सब की जिम्मेदारी बनती है। वक्फ आज़ादी से पहले से इस देश में बना हुआ है और उनमें तमाम प्रॉपर्टियां जो है वो मुसलमानों की है और वक्फ के सिलसिले में जो है कोई तरमीम हमें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। और ये इसलिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में और मधेपुरा के सरजमीन पर देखा जा रहा है कि काला पट्टी लगा के हम लोग केंद्र सरकार और बिहार सरकार का विरोध कर रहे हैं। वह तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो अगर किसी के पास है तो वो वक्फ है, जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। कहना चाहेंगे कि इस बिल को वापस ले लें। इस बिल के अंदर बहुत सारी खराबियां हैं जिनको हमारे उलमा ने बहुत तरीके से बयान किया है। बताया को आज़ाद रहने का और आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार है, राइट है। आप डिफेंस को बेच रहे थे, उसी तरह आप वक्फ की कमेटी को भी और वक्फ की प्रॉपर्टी को भी बेचना चाहते हैं। और ये दूसरे कौमों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसमें ये गवर्नमेंट गलत कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हम लोग। प्रॉपर्टी को, मुसलमान का प्रॉपर्टी को ये बीजेपी सरकार हड़पना चाहती है और इसी के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी है और इससे पहले जो है भी है और बारहा बताते रहे हैं। जिस तरीके से इसमें एक खराबी तो ये है कि ये बिल जो है ये मुसलमानों के हक को छीनने वाला बिल है। हमारे बाल बच्चे के भविष्य का जो प्रॉपर्टी है उसको हड़पना चाहती है। मैं हूँ जोहान। अलविदा जुमा के दिन मुसलमानों ने काला पट्टी बांधकर नमाज अदा किया। यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि अलविदा के जुमा के दिन विरोध दर्ज कराना पड़ा। वक्फ बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समेत तमाम उलमाए कराम और संगठनों द्वारा आह्वान किया गया था कि मुसलमानों से कि वह काला पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अदा करें। अभी हम मधेपुरा में हैं और बिहार का यह जिला आप देख लीजिए तस्वीरों के माध्यम से, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ जुमा पढ़ने आए और जुमा पढ़ने जब आए तो उनके हाथों में काला पट्टी बंधा था, जैसे हमने बांध रखा है, और काला पट्टी बांधकर सभी ने जुमा का नमाज अदा किया। और जब नमाज अदा करके बाहर निकले, जब उनसे पूछा गया कि आप जुमा का नमाज काला पट्टी बांधकर क्यों अदा किए, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वक्फ बिल जो है वह किसी भी सूरत में हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यह बिल जो है यह तानाशाही है, हिटलरशाही है और वक्फ की जमीनों को बेचने की एक षड्यंत्र है। सरकार जो है पहले रेलवे बेच दी, उसके बाद प्राइवेटाइज, उसके बाद सारी जमीनें बेच दी। अब वक्फ की संपत्ति पर इनका निगाहें टिकी हुई है। अब जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ की संपत्ति है, लेकिन अभी अगर सर्वे करा लिया जाए तो आधे से अधिक संपत्ति पर अतिक्रमण किया गया है और अतिक्रमण करने वालों के लिए ही यह बिल लाया गया है। बिल में ऐसे ऐसे प्रावधान है कि बिल अगर पास कर दिया जाता है, बिल अगर पास हो जाता है तो आपके कब्रिस्तान, आपके ईदगाह, आपके मदरसे, आपके मस्जिदें सलामत नहीं रहेंगी। आप कल को अगर कब्रिस्तान के बाहर कफन दफन के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको बताया यह भी जा सकता है कि आप पहले रसीद कटा कराए, तब आपको यहाँ दफन करने के लिए इजाजत दी जाएगी। अगर आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं वक्फ की संपत्ति है, अगर किसी ने PIL दाखिल कर दिया तो आपको सालों साल इंतजार करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट के यहाँ केस चलेगा और मुकदमा होगा और आपको पता है कि मजिस्ट्रेट किसका आदमी होता है, सरकार किसकी होती है और करना क्या चाहती है। बहरहाल ये जो और नए दो गैर मुस्लिम लोगों को इसमें शामिल करना है, वक्फ के जो कमेटी है उसमें जो शामिल किया जाना है, जो नए बिल में प्रस्ताव है, साथ ही साथ महिलाओं को जो शामिल किया जाता है, ये सब जो 40 बदलाव हो रहे हैं इस सब के खिलाफ में लगातार मुसलमानों का आवाज़ बुलंद होता जा रहा है। पहले पटना में जो है गर्दनी बाग में जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बाद अब गली मोहल्लों में, मस्जिदों में लगातार आवाज़ें बुलंद हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कहीं ना कहीं बिहार के लिए, नीतीश कुमार के लिए एक खतरे की घंटी है कि आने वाले 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार को जाता ही है। नीतीश कुमार का चेहरा सेकुलर चेहरा कहलाता है, लेकिन अब सूरत यह हो चुकी है कि जितने भी मुसलमान हैं यह नीतीश कुमार की ओर देख रहे हैं कि आखिर इस बिल के लिए नीतीश कुमार कब आगे आएंगे और इस बिल का विरोध कब करेंगे। तो आगे की खबरों के लिए अपडेट रहते रहिए, देखते रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे। आज आप लोग काला पट्टी पहनकर नमाज अदा कर रहे हैं, क्या कारण? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया और तमाम ऐसे मुस्लिम संगठनों के द्वारा ये कॉल दिया गया था कि आज
अलविदा जुमा के दिन, चूंकि रमजान माह रमजान का मुबारक और बाबरकत महीना चल रहा है, इस दिन आखिरी जुमे के दिन जो है काली पट्टी बांध करके मस्जिद में नमाज अदा करनी थी और केंद्र सरकार और बिहार में बैठी नीतीश कुमार सरकार को अपना विरोध दर्ज कराना था। आप सभी लोगों को यह पता होगा कि इस देश में इस 2024 चुनाव के बाद सबसे पहले वक्फ बिल को लाया गया और यह साबित किया जा रहा है इस देश में सब लोगों को यह पता होना चाहिए कि वक्फ जो हमारा है वो वक्फ आजादी से पहले से इस देश में बना हुआ है और उनमें तमाम प्रॉपर्टियां जो है वो मुसलमानों की है। लेकिन केंद्र सरकार चूंकि इस देश में रेलवे के बाद, डिफेंस के बाद तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो अगर किसी के पास है तो वो वक्फ है, जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, जिसको केंद्र सरकार हड़पना चाहती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपके पास इस देश को चलाने के लिए संपत्ति नहीं है तो कल भी इस देश का मुसलमान अपनी कुर्बानी दे रहा था और आज भी इस देश का मुसलमान अपनी जायदाद, अपनी पैसे और अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार बैठा है, अमित शाह और मोदी जी। लेकिन आप खुल करके ये कहिए कि आपने देश की तमाम प्रॉपर्टियों को बेच दिया है। जैसे आपने रेलवे को बेचा, आप डिफेंस को बेच रहे थे, उसी तरह आप वक्फ की कमेटी को भी और वक्फ की प्रॉपर्टी को भी बेचना चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, मेरे यहाँ पर आप सभी को देख लीजिए कि सभी लोग काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जानना चाहिए केंद्र सरकार को कि वक्फ में अगर वो ये कानून ला रहा है कि वक्फ पे 7 लोगों की कमेटी बनेगी, 7 में से 2 हिंदू रहेंगे, 1 जिला अधिकारी और 1 कोई और रहेगा और 5 मुस्लिम रहेंगे, जिसमें से 2 महिलाएं और 3 पुरुष रहेंगे। तो उन 3 पुरुष में भी कानून ये लाया गया है कि वो पुरुष भी रह सकते हैं जिनको इस्लाम कबूल किए हुए मात्र 5 साल हुआ हो, वो भी इस वक्त की कमेटी में रह सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा सवाल केंद्र सरकार से यह है कि आज ये मधेपुरा की जामा मस्जिद पर अगर कोई मेरा हिंदू भाई इस पर आकर के PIL दाखिल कर देता है कि जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है, जामा मस्जिद की प्रॉपर्टी हमारी है, तो इस जामा मस्जिद को सील कर दिया जाएगा और तब तक सील कर दिया जाएगा जब तक कोर्ट और जिला अधिकारी इस जामा मस्जिद पर कोई फैसला नहीं दे देता है। इसी तरह कब्रिस्तानों को सील कर दिया जाएगा। तो आप बताइए कि प्रॉपर्टी हमारा, मालिक हम और गुलाम हम इस देश में बनकर के नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार को अगर ये बिल वापस नहीं लेंगे तो ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार बैठे। अबूजर खान भीम आर्मी प्रदेश प्रधान महासचिव बिहार। जो है हम इसको भाजपा का सरकार नहीं कहेंगे कि अंग्रेजों की सरकार है। ब्रिटिश सरकार को ये जो बिल है ये वापस लेना होगा। जिस तरह से किसान आंदोलन का मुंह पे खाना पड़ा सरकार को, भाजपा सरकार को पूरा थूथू हुआ, उसी तरह से ये जो बिल है ये वापस लेना ही पड़ेगा। जितना भी मुसलमान है पूरे भारत में, हर जिले में, हर शहर में, हर मोहल्ले में इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी लोग ये काला पट्टी हम लोग बांध करके ये बिल के अगेंस्ट में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को ये जो बिल है वो वापस लेना होगा। बिल के खिलाफ आप लोग हाथों में काला पट्टी बांध कर नमाज अदा की, क्या की? देखिए, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम संगठन के उलमाए लोग हैं उन्होंने आह्वान किया है कि आपके प्रॉपर्टी को, मुसलमान के प्रॉपर्टी को ये बीजेपी सरकार हड़पना चाहती है। हमारे बाल बच्चे के भविष्य का जो प्रॉपर्टी है उसको हड़पना चाहती है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में और मधेपुरा के सरजमीन पर देखा जा रहा है कि काला पट्टी लगा के हम लोग केंद्र सरकार और बिहार सरकार का विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल बोर्ड को विरोध में तुमको उतरना होगा, नहीं तो मुस्लिम से नाता तोड़ना होगा नीतीश कुमार को। हम लोग चाहते हैं किसी तरह की परिवर्तन ना हो और ना इसमें किसी तरह की चेंजिंग हो। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसमें ये गवर्नमेंट गलत कर रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं हम लोग और इसकी बिल्कुल हम लोग मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये सरासर गलत है। ये क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद शहाबुद्दीन नाम हुआ। वक्फ बिल के खिलाफ आज मुसलमानों ने जुमा पे नमाज अदा किया, हाथों में काली पट्टी बंधी थी, क्या कहेंगे? इसके बारे में यह है कि हमारे उलमा ने एक तहरीक चलाई है, जिस तरीके से एहतजाज हुआ है और दिल्ली में भी और इसी तरीके से पटना में भी एहतजाज हुआ है कि ये मुसलमानों की आबा व अजदाद की ये प्रॉपर्टी है और इसी तरीके से इसकी हिफाजत करना हमारे उलमा की, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की हिफाजत फरमाएँ। और इसी के लिए हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी है और इससे पहले जो है एक वक्फ जो है इसके लिए बनाया गया है और वक्फ के सिलसिले में जो है कोई तरमीम हमें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। और ये जिस तरीके से ये
जमहूरी मुल्क है, इसमें हर एक को आज़ाद रहने का और आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार है, राइट है। इसी तरीके से जो बाबा साहब ने जो कानून बनाया है, कानून में भी हमें ये राइट दिया जाता है कि हम इस मुल्क में रह करके अपनी इबादत को बखुशी, जिस तरीके से हर एक धर्म को आज़ादी है कि वो अपने धर्म पर रह करके अपनी ज़िंदगी गुजार सके और अपनी इबादत को मुकम्मल अदा कर सके, ऐसे ही हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और हुकूमत से यही कहना चाहेंगे कि इस बिल को वापस ले लें। इस बिल के अंदर बहुत सारी खराबियाँ हैं जिनको हमारे उलमा ने बहुत तरीके से बयान किया है, बताया भी है और बारहा बताते रहे हैं। जिस तरीके से इसमें एक ख़राबी तो ये है कि ये बिल जो है ये मुसलमानों के हक़ को छीनने वाला बिल है। और ये दूसरे कौमों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? होना तो ये चाहिए कि दूसरी कौमों के साथ भी ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के साथ ही ये है। और जब से ये हुकूमत आई है तब से मुसलमानों को कोई ऐसा हक़ नहीं मिला है जिससे मुसलमान खुश हो, बल्कि मुसलमानों के हक़ को दबाने की कोशिश की गई है और हमेशा से ही मुसलमानों के हक़ को छीना गया है। तो हम सब जो है, जितने भी लोग यहाँ पर जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए आए हैं, हर एक जो है इस बिल के ख़िलाफ़ हैं और इस बिल को मुस्तरद करते हैं। तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि वो जो है इस बिल को वापस ले लें। ये वक्फ बिल जो है हमारे बाप दादाओं की बापदादाओं की जो है दी हुई अमानत है और ये सिर्फ मुस्लिम ही के लिए अमानत है, बाकी ये गैरों के लिए नहीं है। और ये सरकार जो हमारी वक्फ बिल जो है छीन रही है गलत तरीके से, ये बिल्कुल गलत है, इसके हम लोग खिलाफ हैं और कभी भी इसको होने नहीं देंगे, इसके चाहे जो भी कर लीजिए। बस क्या नाम है, मुजाहिद आलम। वक्फ बिल के खिलाफ लगातार मुसलमानों का आंदोलन तेज होता दिख रहा है। जैसी तस्वीर आपने देखी यह मधेपुरा की थी, जो पहली तस्वीर हमने दिखाई थी। अब दूसरी तस्वीर मधेपुरा के सिंहेश्वर प्रखंड की है, जहां पर मुसलमानों ने अलविदा जुमे का नमाज अदा किया और हाथों में काला पट्टी बना था। सिर्फ एक बात कही जा रही थी कि ये जो बिल है यह मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों के उलमाए कराम ने या बुजुर्गों ने जो अल्लाह के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया है, उस प्रॉपर्टी को मोदी सरकार हड़पने का कोशिश कर रही है। अगर मोदी सरकार वक्फ को बचाना चाहती है, मुसलमानों की हितैषी बनती है, तो उसे सबसे पहले जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो कब्जा कर रखा है लोगों ने, उसे वापस करवाना चाहिए। जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि 9.4 लाख जो एकड़ जमीन है वह वक्फ की है, उसमें से आधे से अधिक में अतिक्रमण हो चुका है। और कहीं ना कहीं यह बात भी जग जाहिर है कि अनिल अंबानी का एंटीला, जो विश्व का सबसे बड़ा घर कह लीजिए या सबसे महंगा घर कह लीजिए, वह बना हुआ है, वह भी वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। कई लोगों का यह भी कहना है कि अपने दोस्त अनिल अंबानी के घर को बचाने के लिए मोदी सरकार ने यह कानून लाया है ताकि उनके घर बच जाए। और बहरहाल यह आंदोलन और तेज होगा। जिस तरह से मुसलमान एकजुट दिख रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि मरेंगे मिटेंगे जो भी हो जाए, लेकिन वक्फ के इस बिल को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे।